शांति। 30 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करो। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएगी, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख बाप की याद में रह, मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकना तो नहीं है। सदा स्मृति में रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। आज बाबा ने वरदान दिया है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अनुभव, प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति।